श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज शिव महापुराण की कथा में आप अध्याय 6 का श्रवण करेंगे। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले जिन श्रोताओं ने अध्याय 1 से 5 तक की शिव महापुराण की कथा का अगर श्रवण नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सुन सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज के शिव महापुराण की कथा का अध्याय 6। इस अध्याय में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य और शिव नैवेद्य भक्षण की निर्णय का वर्णन है। सूत जी महर्षि गणों से कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। अनेक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्मा यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। इसके बाद संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग को वेदोक्त विधि से भली भांति पूजन करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान होता है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें और ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंड बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें और उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूर्सी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र की सिद्धि करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय, महादेवाय धीमहि, उग्राय उग्रनाशाय, शर्वाय शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। हे ब्राह्मणों, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए भी उपयोगी है। हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग का निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणिये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाकभूषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतिये नमः कहकर क्षमा और प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंगन्यास और कर न्यास की विधि भली भांति संपन्न करके आप भगवान शिव का ध्यान करें। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सनंद आदि भक्तों से पूजित, भक्तों के दुख रूप दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय
उमा के साथ समासीन एवं विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें, उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठता है। उनके 4 हाथों में परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज रूप हैं, सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। हे विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। इसके पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से इन मंत्रों को पढ़ते हुए और प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें कि सबको सुख देने वाले हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए और कृपा कीजिए। हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों, पुराणों और नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। इसके बाद शुद्ध बुद्धि वाले उपासक को शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करनी है। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करे। हे मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, जो भोग और मोक्ष को देने वाली और भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ एवं श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी मनोकामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा दीर्घ आयुष्य, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले, हे महामुनि सूत जी, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य आग्राह्य होता है, अतएव नैवेद्य के विषय में निर्णय और बिल्वपत्र का महात्म्य कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मैं इसे प्रेम पूर्वक कहता हूँ। जो शिव का भक्त, पवित्र, शुद्ध, सद्वती और दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य करना चाहिए। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। भगवान शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा,
ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है, उसे पाप भी लग सकता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वह महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को जाता है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए भक्त को खाना ही चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ शिव नैवेद्य को खा सकता है। जिन मनुष्यों ने अन्य देवताओं की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में वे अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सब सुने। हे ब्राह्मणों, शालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, पाषाण लिंग, रजत लिंग, स्वर्ण लिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, रत्न लिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चांद्रायण व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। यदि ब्रह्मा हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खा लेता है, उसके संपूर्ण पाप भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जहाँ चंड का अधिकार हो, वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार न हो, वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाण लिंग, लौह लिंग, सिद्ध लिंग, स्वयंभू लिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। आग्रह, शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल, यह सब शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह आग्राह्य है और जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया है। अब आप सावधानी से बिल्व पत्र की महात्म्य को आदर पूर्वक सुने। बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप है, देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है, अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को जाना जा सकता है। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करके पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्प आदि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके 9 पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है, वह दरिद्र नहीं रहता। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधान को कह दिया है। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए 2 भेद हैं। प्रवृत्ति मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त मनुष्य को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अघनी अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए और पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट यानी कि डिब्बे में रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति मार्गियों के लिए परात पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें यह चाहिए कि विभूति से ही वे पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य शिव भगवान को प्रदान करें।
पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। अब ऋषिगण सूत जी से बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी बोले, इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए यह शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। वे ही धन्य और कृतार्थ हैं, उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है जो शिव की उपासना करते हैं। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है, वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम, शिव की विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम, ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करती है। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड्रक, रुद्राक्ष और शिव नाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल को तुला के पलड़े में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर के पलड़े में रखा और जब तुलना की तो दोनों बराबर ही उतरे। अतएव विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करें। उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाले इन तीनों रुद्राक्ष, विभूति और शिव नाम को धारण करने लगे। ऋषिगण बोले, हे सुव्रत, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया, किंतु अब आप विशेष रूप से उनके महात्म्य का वर्णन करें। तब सूत जी बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, हे महाप्राज्ञ, हे शिव भक्त ऋषियों और विप्रों, आप सब सद्भक्ति तथा आदर पूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों का महात्म्य सुने। शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियों में भी इनका महात्म्य अत्यंत गूढ़ कहा गया है। हे विप्रो, आप सबके स्नेहवश इस समय मैं उस रहस्य को खोलकर प्रकाशित करता हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ, आप सब लोग उसे प्रेम पूर्वक सुने। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातकी रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वे एकमात्र शिव नाम भगवान के नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है और वह विद्वान माना गया है। हे मुनि, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। हे मुनि, ब्रह्मा हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियां शिव नाम लेने से ही शीघ्र
नष्ट होती हैं, समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट होते हैं। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। हे शौनक जी, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। ब्राह्मणों को धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदर पूर्वक शिव के नाम का जप करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता। हे मुनिवरों, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, वह शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई थी। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान के नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। अब आप लोग भस्म का महात्म्य सुने, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। अब सूत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला और उत्तम है। उसके दो भेद होते हैं, मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप इसे सावधान होकर सुनिए। एक को महाभस्म कहते हैं और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का होता है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान होता है। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाले भस्म को आग्नेय कहते हैं। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड्र धारण के काम में आ सकता है। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड्र लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड्र लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़ें, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड्र धारण किया है और अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी त्रिपुंड्र के रूप में भस्म को धारण किया है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का लेप तथा त्रिपुंड्र धारण करने का आचरण नहीं करते हैं, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। और जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड्र धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड्र धारण करता है, वह अनादिभूत लोकों को प्राप्त करके अमर हो जाता है। बिना भस्म स्नान किए षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड्र धारण करके ही इसका जप किया जाता है। बिना त्रिपुंड्र धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान, ध्यान, दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है, वह न तो स्नान है, न ध्यान है, न दान है और न जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म है। वानप्रस्थ, कन्या और दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड्र धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड्र धारण करना उचित है।
इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है, उसे ही शिव भक्त जानना चाहिए। उसी को भुक्ति और मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसके पश्चात सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक बीहा तक अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। सूत जी शौनक जी से कहते हैं, हे महाप्राज्ञ, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य कहता हूँ, आप सुनिए। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से और उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। हे मुनि, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। तब शिव जी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा था। तब एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वह रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे स्वाक्ष मैंने विष्णु भक्तों को और चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, वह उतना छोटा होने पर भी लोक में फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है। और जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है, वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे वैसे अधिक वह फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़ी रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक होता है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे महेश्वरी, जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करता है। हे देवेश्वरी, ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निसंदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप होता है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्मा हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती है। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गो हत्या का पाप नष्ट करता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है और उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात काल अग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ,
सबको मुक्ति देने वाला और संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी भाव में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाले मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। और हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेश्वरी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेश्वरी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त करता है और सौभाग्य मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद होते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य और अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक उसे विधिवत धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन किया था। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उसको धारण करने के प्रभाव से ही भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव की पूजा करता है उससे पूजित होने पर भी महादेव अभीष्ट फल प्रदान नहीं करते। हे मुनीश्वर, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्म्य को मैंने आपको सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्वेश्वर संहिता आपके समक्ष कही है। आज की कथा समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप नारद मुनि की तपस्या का वर्णन सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप आने वाले वीडियो का भी जरूर इंतजार करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।